सरकार जब सत्ता में आई थी तो ये 50 पैसे जब सिलेंडर भरता था तो ये रोड पे आकर के चूड़ियाँ लेके प्रदर्शन करते थे, लेकिन एक साल में 8 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए। सिलेंडर 1000 रुपये को क्रॉस करने वाला है, लेकिन सरकार अभी सो रही है। सरकारी डाटा के अनुसार देश के 96% लोगों की आय कम हो गई है, लेकिन महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। जिन पड़ोसी देशों का ये हवाला देते थे, पाकिस्तान में टमाटर महंगे होने पर ये तालियां थालियां पीटते थे, हल्ला मचाते थे, आज हम अपने पड़ोसी देशों को भी महंगाई में पीछे छोड़ चुके हैं, भुखमरी में पीछे छोड़ चुके हैं। देश के लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार निर्दयी निर्जट तानाशाही सरकार अभी भी सो रही है और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने का काम कर रही है। इनको इस देश के गरीबों से, इस देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब पैसे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा करके 10-8 रुपए कम करके बोलते हैं कि मोदी सरकार ने कम कर दिया। आपको महंगाई को कम करना होगा, देश के लोगों के बारे में सोचना होगा, वरना ये युवा कांग्रेस तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक आप महंगाई को कम नहीं करोगे। लेकिन बीजेपी का तो मुद्दा रहा महंगाई। हाँ, इसीलिए तो जब सत्ता में आने से पहले ये लोग जिस महंगाई 50 पैसे रेट बढ़ने पे ये जो सड़कों पे आ करके मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचते थे, आज वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। बड़े विनम्र भाव से, बड़े शान से संसद में ये बोल देते हैं कि हम तो प्याज खाते ही नहीं है। अरे आप तो मशरूम खाते हो, आप क्यों प्याज खाओगे? आप तो 3500 रुपए किलो के मशरूम खाओगे। लेकिन इस देश की गरीब जनता के बारे में आपको सोचना होगा। 96% लोगों की आय कम हो गई है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं आ रही है। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। आपको ये महंगाई कम करनी पड़ेगी। लेकिन स्मृति ईरानी सड़कों पे उतरती है सिलेंडर लेकर। भाई आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? आज उनको महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या उन्होंने अब खाना बनाना बंद कर दिया है, या उनके लिए भी खाना विदेशों से आने लगा है? इसलिए आज उनको अपने भारत देश की महंगाई नजर नहीं आ रही है। इस देश के बहन बेटियां माओ की जो किचन में काम करती हैं, उनकी जो परेशानी है वो उनको आज नजर नहीं आ रही है। स्मृति ईरानी जी सड़क पे उतरिए, इस देश की माताओं महिलाओं की आवाज बनिए, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आज देश की जनता, हमारी माँ बहनें बहुत परेशान है। महंगाई रात दिन बढ़ती जा रही है। ये महंगाई डायन खाई जा रही है। जो आपके लिए पहले डायन हुआ करती थी, आज वो आपकी सहेली हो गई है। स्मृति ईरानी जी, लेकिन थोड़ी आसान मिल जाता है सिलेंडर वगैरह, इतना लाइन नहीं लगती है। देखिए, आसान मिल जाता है तो इसके लिए जब इतनी रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो उज्ज्वला योजना की अगर आप बात करो तो 80% लोग उस सिलेंडर को नहीं भरा रहे हैं। वापस वो लोग चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। अब आसानी से तो इसलिए मिल जाता है कि लोग वहाँ सिलेंडर भरा ही नहीं रहे। 1000 रुपए का सिलेंडर भराएगा कौन? जिनके पास पैसे हैं वो भरवा रहे हैं, तो आसानी से मिलेगा ही। लेकिन मोदी जी ने बड़ा प्रचार किया था पेट्रोल पंप से लेकर के शौचालय तक, तो आज वो कहाँ है मोदी जी? आज आकर के सड़कों पे क्यों नहीं बताते हैं कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? उज्ज्वला योजना के 80% सिलेंडर क्यों वापस नहीं भरे जा रहे हैं? इसका जवाब भी तो मोदी जी को देना होगा ना। लेकिन महंगाई का मुद्दा मीडिया भी नहीं उठा रही। नहीं, अब ये मीडिया में युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, और हम जब तक सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करते रहेंगे, हमारे नेता संसद में और हम लोग सड़क पे प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक महंगाई को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। क्या सरकार का कंट्रोल में नहीं है क्या महंगाई? यही तो मैंने अभी आपको बताया कि जब महंगाई बढ़ती है तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये 5 रुपए 7 रुपए कम कर देते हैं तो बोलते हैं कि मोदी जी ने कम किया है। क्यों नहीं कम कर सकते? जब सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो पहले आप सड़कों पे आकर के क्यों नंगा नाच करते थे? आज क्यों आज आप शांत हैं? लेकिन वो नेता कहाँ गए भाजपा के जो पहले सड़क पर निकलते थे? ये बात आप भाजपा के नेताओं से पूछिए, स्मृति ईरानी जी से जाकर के पूछिए, निर्मला सीतारमण जी से पूछिए कि अब आपको महंगाई नजर नहीं आती है? जो आपने दोगुने तिगने से अधिक महंगाई बढ़ा दी, देश के लोगों की आय खत्म हो गई, कोरोना में लोग सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए, और आपने महंगाई को इस कदर बढ़ाया है कि देश के लोग 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आप लोग बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं। जब आप 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करवा रहे हैं तो ये 200 रुपए तेल कौन खरीदेगा? मुफ्त वैक्सीन लगी है और शौचालय बने हैं, 5 किलो अनाज दे रही है सरकार। नहीं, तो ये मुफ्त वैक्सीन लगी है तो ये कोई फ्री में लगी है क्या? ये जो टैक्स पहले भी लगता था, पहले भी बहुत सारी योजनाएं थी जो फ्री में चलती थी। आपने तो गरीब प्रधानमंत्री गरीब जो योजना थी जिसमें अन्न मिलता था, उसको भी आपने बंद कर दिया। लेकिन जहाँ चुनाव है वहाँ आपने बंद नहीं
किया। देश को मूर्ख बनाना बंद कीजिए मोदी जी। अब जनता को अब आपको जवाब देना होगा और जवाब देना होगा। लेकिन कल वर्षगांठ थी नोटबंदी की, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए कल नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी। जो मोदी जी कहते थे कि मुझे 50 दिन दे दो, काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, कहाँ गए मोदी जी? 50 दिन हो गए, आपने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जो अर्थव्यवस्था पहले अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही थी मनमोहन सिंह जी के काल में, आपने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। नोटबंदी के बाद में देश के मध्यम और छोटे जो उद्योगपति थे उनकी कमर को आपने तोड़ के रख दिया। नोटबंदी से सिर्फ विकास हुआ तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। हर जिले में कार्यालय बने, जो उनके हजारों करोड़ रुपए के कार्यालय बने वो नोटबंदी के बाद बने। रिलायंस जियो में जो उद्योगपतियों के लिए जो काम किया उससे उनको फायदा हुआ, बाकी पूरे देश की जनता को आपने गरीबी रेखा के नीचे लाकर खड़ा कर। और अब 900 टच कर चुका है, तो ये काफ़ी शर्म की बात है। 900 प्लस है, और भी शर्म की बात है फिर तो। अभी और भी शर्म की बात है फिर तो कि जो आम आदमी है वो अपनी जितनी भी सेविंग्स करता है वो किसके लिए करता है? ताकि घर में 2 रोटी मिल पाए, चावल खा पाए। चावल और रोटी बनाने के लिए अगर गैस का समाधान ही उनके पास नहीं होगा, उसके पैसे इतने बढ़ जाएंगे तो फिर क्या? में सरकार के पास समाधान नहीं है महंगाई का? नहीं, सरकार के पास चीज़ें तो बहुत है कुछ करने की, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो ढंग से हो नहीं पा रही है। इस टाइम पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो सरकार चला रहे हैं, जो टॉप पे लीडर्स बैठे हैं, वो दिमाग अपना ढंग से नहीं लगा पा रहे हैं और अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, दिमाग लगा रहे होते तो फिर आज 900 टच नहीं कर रहा होता ना। वो लोग सोचते फिर आम आदमी के लिए। उन्होंने नोटबंदी करी देश में से। नोटबंदी तो फेलियर है सर, बहुत बड़ा फेलियर है। नोटबंदी की तो बात मत कीजिए। आप आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से पूछ लीजिए, आप टॉप पॉलिसी नोटिस से पूछ लीजिए, सब लोग यही कहेंगे कि नोटबंदी एक फेलियर था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा फेलियर था। 99.9% नोट जितने भी थे वो सारे वापस बैंकों में आ गए हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब था कि उनका आइडिया अच्छा था, उनकी नेक इरादे थे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो कभी वो कर नहीं पाए। इस सरकार की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी हार इसी चीज़ में है कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती है ना, जो कांग्रेस सरकार में वो हुई है। नहीं, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स में फ़र्क होता है। ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी को संभालते हैं, टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं जो टेक्निकल बेसिस पे अपना एनालिसिस करते हैं। तो जो ऐसी पॉलिसीज़ होती है, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को दोनों को मिलकर साथ में करना होता है, कीपिंग इन माइंड द वेरियस स्टेक होल्डर्स दैट आर देयर इन द प्लेस। अगर वो स्टेक होल्डर मैपिंग नहीं होगी और स्वॉट एनालिसिस नहीं होगी, तब तक हमारा एक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो ढंग से नहीं बन पाएगा। बीजेपी के मिनिस्टर वो कहते हैं कि महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं 70 साल बाद भी। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। हमारे हिसाब से तो देखिए, जो पॉलिसी इस टाइम पे जो इस सरकार कर रही है, हम तो उसी को देखेंगे। हम नहीं देखेंगे कि 70 साल पहले क्या था, 50 साल पहले क्या था, 40 साल पहले क्या था। इतिहास के पन्ने जब आप देखेंगे तो इतिहास के पन्नों में क्या होता है कि एक सरकार ने अच्छा काम किया होगा, एक सरकार ने बुरा काम किया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो अच्छी है या गलत है। इसका मतलब ये है कि इतिहास में उस टाइम पहले, जब 40 साल पहले, 50 साल पहले जो चीज़ हुई थी वो उस टाइम पे गलत थी। सरकार भी जानती है कि महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है। जैसे भी उन्होंने पेट्रोल डीजल पर रेट कम करे, हाँ, तो सरकार को तो पता हमें नुकसान होगा इससे। देखिए, बात नुकसान या मुनाफे की नहीं है। बात ये है कि इस टाइम पे जो आम आदमी है उसको कितनी चोट पहुंच रही है, उसका दिल कितना दुख रहा है। तो जब आम आदमी का दिल दुखता है, सरकार का काम क्या होता है? समाज की सेवा करना। अगर सरकार समाज की सेवा ही नहीं कर पा रही तो मुनाफा और नुकसान तो बहुत दूर की बात है। पर मंदिर बन रहा है ना, हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना देश में, हिंदू मुस्लिम, ये जब तक धर्म है इस देश में तब तक हमारा देश बढ़ता रहेगा। 33 मिलियन बोले तो 330 करोड़ भगवान है इस देश में। 330 करोड़ भगवान, आप किस किस को फॉलो करेंगे? कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, कौन सिख, कौन ईसाई? जब तक धर्म तो हो रहे हैं ना, लोग गुमराह होते रहेंगे। जब तक रिलीजन इस टाइम पे मुद्दा बनेगा, धर्म और जाति के नाम पे लोग बंटेंगे और वोट बिकेंगे। ये हमारे देश में चलता आ रहा है और चलता आएगा। इसका कोई समाधान नहीं है। विकास की उम्मीद कैसे की जाए? विकास की उम्मीद ये है कि आप एजुकेशन दीजिए, आप लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को समझदार बनाइए, इस चीज़ से वाकिफ़ कीजिए कि ऐसी चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता है तो एजुकेशन जैसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है तो पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले पढ़िए, एक अच्छा नागरिक बनिए देश का।